जब आप YouTube ओपन करते YouTube पहले से ही जानता है कि आप क्या देखना चाहेंगे। Spotify खोलते ही आपके मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट तैयार रहती है। हर ऐप, हर वेबसाइट में यही खेल चल रहा है। आज मशीनें इंसानों की तरह बातें कर रही है। ये संभव हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मौजूदगी से, और लगभग हर प्लेटफॉर्म अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स में AI का यूज़ कर रहा है। तो ये AI आखिर कौन सा जादू है और कैसे काम करता है ये आज आप जानेंगे कि कैसे कोड और सिलिकॉन मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटेशनल दिमाग। देखिए, इस दुनिया में किसी भी चीज़ की उन्नति होने से पहले शुरुआत होती है, तो हम भी AI की शुरुआत से आरंभ करते हैं। 1940s में वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारा ब्रेन अरबों न्यूरॉन्स से बना है। सोचिए, अरबों छोटे छोटे सेल्स जो आपस में जानकारी का लेन देन करते हैं। यहीं से वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल उठा, क्या हम एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम बना सकते हैं जो मानव दिमाग की तरह काम करे। 1943 में वॉरेन मैकलॉक और वाल्टर पिट्स ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल डिजाइन किया, और 1958 में फ्रैंक रोजनब्लट ने परसेप्ट्रॉन बनाया। इसे कई लोग पहली AI क्रांति मानते हैं। उस समय यह कमरे जितना बड़ा एक कंप्यूटर था जो तस्वीरों को पहचानने की कोशिश करता था। जॉन मैकार्थी को AI का बाप कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम भी इन्होंने ही रखा था। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, हमारे दिमाग का न्यूरॉन और कंप्यूटर का आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। रियल न्यूरॉन एक लिविंग सेल है जो केमिकल्स के थ्रू सिग्नल्स भेजता है। वहीं आर्टिफिशियल न्यूरॉन वो सिर्फ एक कंप्यूटर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सीधी बात यह है, AI हम मनुष्यों की तरह सोचता नहीं, यह बस बहुत तेजी से पैटर्न्स को पहचानता है। आज का GPT-5 इतना एडवांस्ड है कि ये कई प्रोफेशनल एग्जाम्स में इंसानों के बराबर या उनसे भी बेहतर स्कोर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सोच रहा है। असल में ये शानदार स्पीड और गहराई से पैटर्न्स को पहचानकर कई स्टेप्स वाली लॉजिक चेन बनाकर सही जवाब तक पहुंचता है। यही है AI की असली ताकत, सुपर फास्ट मल्टी स्टेप पैटर्न मैचिंग, न कि इंसानों जैसी असली समझ। देखिए, AI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक साधारण प्रोग्राम नहीं बल्कि एक पेचीदा प्रोग्राम, जिसे सीखने के लिए खूब सारा डेटा दिया जाता है और कई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए जाते हैं जिनका आधार मैथमेटिक्स होती है। जब हम इसे कोई इनपुट देते हैं तो ये अपने एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर कई तरह के एल्गोरिदम्स लगाता है और एक आउटपुट जनरेट करता है, और जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होंगे उतना ही इसे प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जब आप कोई फ़ोटो देखकर तुरंत कह देते हैं यह कुत्ता है, आपका ब्रेन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। AI भी यही करता है, पर मैथमेटिकली। वो हज़ारों पैटर्न्स को चेक करता है, कान कैसे है, पूंछ है या नहीं, साइज़ क्या है, और फिर एक निष्कर्ष निकलता है, वो भी एक प्रिडिक्शन की तरह। इस पैटर्न रिकग्निशन के लिए AI को ट्रेन करना ज़रूरी होता है। AI ट्रेनिंग को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं कि बिल्ली कैसे दिखती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे दिखाते हैं कई तरह की बिल्लियों की फ़ोटो, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली, और धीरे धीरे बच्चा पैटर्न को समझने लगता है कि बिल्ली में क्या कॉमन फीचर्स होते हैं। AI ट्रेनिंग भी बिल्कुल यही प्रोसेस है, बस इसका स्केल बहुत बड़ा है। इंजीनियर्स AI को मिलियंस और बिलियंस एग्जाम्पल्स देते हैं। मान लीजिए हम AI को स्मार्टफोन पहचानना सिखा रहे हैं, तो हम उसे हर तरह के स्मार्टफोन की इमेजेस देंगे, अलग अलग ब्रांड्स, आकार, फोल्डेबल, सभी एंगल्स से, डिफरेंट लाइटिंग में, अलग अलग कलर्स में। GPT जैसे मॉडल्स ने इंटरनेट के लगभग सारे टेक्स्ट पर ट्रेनिंग ली है, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन AI केवल उतना ही अच्छा है जितना अच्छा उसका ट्रेनिंग डेटा। अगर आप गलत या बायस्ड इंफॉर्मेशन पर AI ट्रेन करेंगे तो वो गलत रिजल्ट्स देगा। इसीलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बिलियंस स्पेंड करती है क्वालिटी डेटा पर। आपने देखा होगा कि गूगल फोटोज में ऑटोमेटिकली फेस कलेक्शंस बन जाते हैं, तो वो इसी AI के बदौलत हो रहा है। AI ने मिलियंस चेहरे देखे हैं ट्रेनिंग के दौरान, इसलिए अब वो जानता है कि एक फेस में क्या पैटर्न्स देखने हैं।
एआई 3 मुख्य तरीकों से सीखता है। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यह तरीका बिल्कुल स्कूल जैसा है। टीचर एग्जाम्पल देता है फिर प्रैक्टिस कराता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी एआई को पहले से करेक्ट आंसर्स के साथ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स ने हजारों एक्सरेज एआई को दिखाया है और बताया है कि कौन सी नॉर्मल है, कौन सी प्रॉब्लमेटिक। अब नई एक्सरे आती है तो एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि कोई इश्यू तो नहीं। हाँ, एआई ने डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया, यह तो डॉक्टर्स की मदद कर रहा है। दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यह डिटेक्टिव की तरह काम करता है। इसमें एआई को आंसर्स नहीं दिए जाते, बस रॉ डेटा दिया जाता है और कहा जाता है इसमें कोई पैटर्न्स ढूंढो। नेटफ्लिक्स इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि आप कौन से शोज देखते हैं, कब पॉज करते हैं, कब स्किप करते हैं और फिर समझता है कि आपका टेस्ट क्या है। फिर सिमिलर टेस्ट वाले लोगों के बेस पर आपको रिकमेंडेशंस देता है। तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यह बच्चे के सीखने जैसा है। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है। हर गलती से वो कुछ सीखता है। एआई का यह सीखने का तरीका भी कुछ ऐसा ही करता है। चेस जैसे गेम्स में यह टेक्निक बहुत सक्सेसफुल रही है। एआई मिलियंस ऑफ गेम्स को खुद के साथ खेलती है, हर हार से सीखती है और इवेंचुअली इतना अच्छा हो जाता है कि वर्ल्ड चैंपियंस को भी हरा देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स RLHF का कंसेप्ट यूज करती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बाय ह्यूमन फीडबैक। आज के टाइम में ये तीनों टेक्निक्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। मॉडर्न एआई सिस्टम्स अक्सर इन तीनों टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी ही एआई को इतना वर्सेटाइल बनाती है। इसके अलावा एआई मॉडल्स अपनी काबिलियत में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं डीप लर्निंग के जरिए। जब आप किसी फोटो को देखकर इंस्टेंटली कह देते हैं ये मेरा दोस्त है, तो आपका दिमाग क्या करता है? आपका ब्रेन एक फैसिनेटिंग मल्टी स्टेप प्रोसीजर फॉलो करता है और डीप लर्निंग भी एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करती है। आपकी आंखें पहले बेसिक चीजें डिटेक्ट करती है, लाइंस, एजेस, कलर्स, फिर ब्रेन इन्हें कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाता है। नोज की शेप, हेयर टेक्सचर, इसके बाद ये पैटर्न्स मिलकर कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। पूरा फेस, आईज, स्माइल, फाइनली ब्रेन कंक्लूड करता है कि ये कौन है। डीप लर्निंग भी यही मल्टी लेयर्ड अप्रोच फॉलो करती है। हर लेयर की अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यही वजह है कि आपका स्मार्टफोन कैमरा इंस्टेंटली फेस डिटेक्शन कर लेता है। जब आप फोटो लेते हैं तो कैमरा की डीप लर्निंग सिस्टम मिली सेकेंड्स में यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। सीरी या अलेक्सा भी यही करते हैं। साउंड वेव्स को पैटर्न्स में ब्रेक करते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं, फिर मीनिंग समझते हैं और फाइनली अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। हर लेयर अपने टास्क में एक्सपर्ट बनती जाती है। जितना ज़्यादा डेटा उसको मिलता है उतनी ज़्यादा बेहतर बनती जाती है। डीप लर्निंग का यह लेयर्ड अप्रोच ही वो सीक्रेट है जो एआई को इंसानों की तरह परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प करता है। अब एआई की सच्चाई को चेक करते हैं, क्योंकि जितनी हाइप बन रही है उतना ही सच को समझना भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, एआई वास्तव में सोचता नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसने सैकड़ों बुक्स पढ़ी है। जब आप सवाल पूछते हैं वो इंस्टेंटली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालकर परफेक्ट आंसर देता है। लेकिन क्या वो वाकई में समझ रहा है या फिर रट्टे लगाई हुई इंफॉर्मेशन को दे रहा है? एआई भी यही कर रही है, इनक्रेडिबल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। दूसरी बात, एआई चलाना बेहद एक्सपेंसिव है। जब आप किसी LLM से एक एवरेज क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर जनरेट करने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, और उसी के साथ इतनी सारी प्रोसेसिंग पावर। लेकिन कुछ एरियाज में तो एआई ने सच में रिमार्केबल कर दिखाया है। मेडिकल फील्ड में एआई रेडियोलॉजिस्ट की मदद कर रही है। डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट करने में 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी क्रांति आई है। रियल टाइम कन्वर्सेशन कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट से। हालांकि जोक्स और कल्चरल रेफरेंसेस में अभी भी ट्रांसलेशन स्ट्रगल करता है। फोटोग्राफी में भी एआई का मैजिक दिखता है। फ़ोन ऑटोमेटिकली बेस्ट सोर्स सजेस्ट करता है।
बैकग्राउंड ब्लर करता है। आने वाले समय में एआई और भी मददगार बनेगा, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एजुकेशन में हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। हेल्थ केयर में बेटर डायग्नोसिस, क्लाइमेट रिसर्च में बेटर वेदर प्रेडिक्शंस हो सकेंगी। लेकिन यहाँ हमारा रियलिस्टिक रहना ज़रूरी है। हम एक साईफाई और काल्पनिक दुनिया नहीं बना सकते। हमें सच्चाई के साथ रहना होगा ताकि झूठ और हाइप ना फैले। हाँ, साईफाई इमेजिनेशन से हमें प्रेरणा मिलती है, वो बात अलग है, और हम अगर कुछ अलग देख रहे हैं तो हमें वो करना भी चाहिए। हमें इसकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन लिमिटेशंस को भी समझना चाहिए। आज भी एआई कॉमन सेंस में ह्यूमन से बहुत पीछे है। यह हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। यह अभी भी एक टूल ही है। अगर हम इसका स्मार्ट यूज़ करेंगे तो ये मददगार हो सकता है, लेकिन इसकी ओवर डिपेंडेंसी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। कई लोग एआई से डरकर भाग रहे हैं, जबकि हमें तो इसका स्वागत करना चाहिए, और शायद यही तरीका है इसे कंट्रोल में रखने का भी। और एआई अभी भी अपने शुरुआती स्टेजेस में है, और जो चीज़ें आज हमें अमेजिंग लग रही है, हो सकता है आज के 5 साल बाद वो हमें बेसिक लगे। और यह टेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है, और आज भी लगभग बनी चुकी है। तो मेरी राय में बेहतर होगा कि हम इसे समझ लें। तो यह रही एआई की असली जानकारी। आज हमने देखा कि एआई कोई जादू नहीं है, असल में यह शानदार इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। हज़ारों रिसर्चर्स ने सालों तक मेहनत करके इन सिस्टम्स को बनाया है। अगर आप एआई के बारे में और जानना चाहते हैं, या इससे रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वैसे भी इस चैनल पर हम आगामी वीडियोस में डीप कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि एजीआई, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में एआई सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इस घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल की हर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।